नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरजू अंसारी। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस संगठन चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। भूपेश बघेल, दीपक बैज, अमित पठानिया, मोनिका मांडरे, जसप्रीत सिंह और आकाश शर्मा ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर चुनाव प्रतिक्रिया और सदस्यता अभियान की घोषणा की। इस दौरान नेताओं ने कहा कि कांग्रेस में पहले सदस्यता अभियान चलता है, उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। युवा कांग्रेस को पार्टी का मजबूत स्तंभ बताते हुए कहा गया कि आज का दौर जेनजी का है और युवाओं का लोकतंत्र पर भरोसा मजबूत है। इस बार 90 के दशक के बाद के युवा नेतृत्व में आगे आएंगे। प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए देश की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई गई। नेताओं ने कहा कि देश आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ रहा है और पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतें आम जनता पर बोझ डाल रही हैं। युवा कांग्रेस चुनाव के तहत 29 मई से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। ब्लॉक, विधानसभा और जिला स्तर पर नामांकन भरे जाएंगे। 11 से 13 जून तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, जबकि 14 जून को नामांकन शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख होगी। 15 जून तक सभी आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। सदस्यता के लिए 18 से 35 वर्ष आयु सीमा तय की गई है। सदस्य भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी अन्य दल से जुड़ा नहीं होना चाहिए। सदस्यता और शिकायत की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। फर्जी सदस्यता रोकने के लिए वोटर आईडी, लाइव फोटो और 8 सेकंड का वीडियो अनिवार्य किया गया है, जिसमें सदस्यता की सहमति देनी होगी। आयु प्रमाण पत्र के लिए 10वीं की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जरूरी होगा। साथ ही संगठन के विभिन्न पदों जैसे जिला अध्यक्ष, प्रदेश सचिव और प्रदेश अध्यक्ष के लिए इंटरव्यू भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं जोन मार आरक्षण की घोषणा भी की गई है। बस्तर जोन में कांकेर सीट एसटी, सरगुजा जोन में एससी, बिलासपुर जोन में कोरबा सिटी एसटी, रायपुर जोन में बलौदाबाजार एससी और दुर्ग जोन में बेमेतरा एसटी वर्ग के लिए आरक्षित होगा। इस घोषणा के साथ ही पिछली कमेटी को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है और प्रदेश में युवा कांग्रेस चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। इस प्रकार से जेएनजी का अद्भुत 4 दिन में 2 करोड़ फॉलोअर्स तैयार कर लेना, ये बड़ी बात है और ये स्पष्ट करता है कि जो नई पीढ़ी है उसे लोकतंत्र के प्रति बड़ी आस्था भी है और जहां लोकतंत्र कमजोर करने की कोशिश की जा रही है तो उसके लिए उठ खड़े होने के भी वो इच्छा रखते हैं। और आपने देखा है कि इस प्रकार से अभी जो देश के जो माहौल है जिसमें अघोषित रूप से जहां आपातकाल लगा हुआ है, मीडिया को चुप करा दिया जाता है, नेताओं को चुप करा दिया जाता है, कोई व्यक्ति उद्योगपति चुप है तो सब लोगों को चुप करा दिए। ऐसे समय में हमारे जो तरुणाई है वो अंगड़ाई ले रही है, तो नए पीढ़ी है वो आगे आ रहे हैं। ये खुशी की बात। और राहुल जी हमेशा जेएनजी को आमंत्रित भी कर रहे हैं, ये जेएनजी को करना है। तो अब ये जो युवा कांग्रेस के चुनाव होंगे उसमें निश्चित रूप से ये 90 के दशक के बाद के जो बच्चे हैं वो नेतृत्व करेंगे। तो ये एक बड़ी बात है। जेएनजी के युग के लोग अब युवा कांग्रेस में न केवल नेतृत्व करेंगे बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। अभी देश आर्थिक आपातकाल की तरफ बढ़ रहा है और जिस प्रकार से क्रोनी कैपिटल जो की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से हम लोगों की स्थिति है, पहले अंग्रेजों के गुलामी से उभरे, 45 देश आजाद हुआ अंग्रेजों से, ब्रिटेन से हम लोग निजात पाए। अब ऐसा लगता है कि हम लोग अमेरिका के कुचक्र में फंसते जा रहे हैं। जो तेल हमको रूस से, ईरान से मिल जाता है अब हम लोगों को वेनेजुएला से लेना होगा।
ट्रांसपोर्टिंग भी खर्चा होगा और साथ ही आपको डॉलर भी खरीदना होगा और उनके शर्त भी खरीदना होगा। ये सारी चीजें हैं। इस परिस्थिति में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मैं भी अपील करूंगा कि जब चुनाव तिथियां घोषणा होने के बाद सभी यूथ साथी यूथ कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया में बड़ी संख्या में भाग लेंगे और इसको इस समय ब्लॉक तक पहुंचाने जा रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष भी बनेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।